दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ये चीज सीखने के लिए आज हम मिले हैं, ये लगा लो। ठीक है ना, अभी तक तो बस और बताओ क्या चल रहा था। ठीक है ना, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज दोनों में ही ग्रुपिंग मेथड यूज हो सकता है। यहीं से सीखना शुरू करेंगे, मोड में भी अप्लाई होगा। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोड। एक तो होता है बाय ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन मेथड। कह रहे बहुत हो गई इंस्पेक्शन, कुछ तो दिमाग लगवाओ, अभी तो हमारी नींद ही नहीं खुली ठीक से, तो अभी खोल देते हैं। दूसरा है ग्रुपिंग मेथड, अच्छे से नींद खुलेगी, ध्यान से देखना, मजा आएगा। ऑब्जर्वेशन मेथड तो वही है कि ऊपर ऊपर से देख के बता दो आप कि क्या लग रहा है आपको कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है। बट द मोड कैन बी डिटरमिन्ड बाय इंस्पेक्शन if the frequencies are regular and homogeneous. Regular 5 6 7 8 6 4 3, मतलब एक रेगुलर था कि दिख रहा था एक पैटर्न है, मैक्सिमम आई और इधर भी गिरी है, इधर भी ना स्टार्टिंग में ज्यादा है ना एंड में ज्यादा है, बीच में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एक रेगुलर सीरीज है, फ्रीक्वेंसी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजेनियस नेचर है, तो चल जाएगा आपका इंस्पेक्शन मेथड। and there is only one item which has the maximum frequency। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि एक ही वैल्यू होगी जिसमें मैक्सिमम है और जो डेटा है वो उसी के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। इन सच अ केस वैल्यू corresponding to the highest frequency would be the modal value। find out the mode from the following using inspection and grouping method। तो ये है, ठीक है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है और इसके आसपास कितने हैं 13 है, तो सबसे ज्यादा डेंसली इसी के आसपास पॉपुलेटेड है और एक ही वैल्यू है जिसमें मैक्सिमम है। तो बाय इंस्पेक्शन आपकी मोडल वैल्यू क्या हो गई 130। 10 मत लिख देना, काफी बार होता है हम सब कुछ सही करते हैं और 10 आंसर इज 10। तो प्लीज 10 इज द फ्रीक्वेंसी, 10 is the number of times 130 is occurring। तो आंसर मोडल वैल्यू इज 130। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट अभी तक? बट दिस वाज इंस्पेक्शन मेथड। अब आएगा मजा। तो एज पर इंस्पेक्शन तो 130 में लिख भी नहीं रहा, ठीक है ना, चलो लिख देता हूँ, पुराना मानो। ग्रुपिंग मेथड, कहानी अब शुरू होगी, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। सर अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन की फाइंड आउट द मोडल वैल्यू, कुछ मेंशन नहीं है कौन सा मेथड, तो बेटा ग्रुपिंग मेथड से ही करना, ग्रुपिंग मेथड से ही करना, ठीक है ना। 1 मार्कर हो तो इनडायरेक्ट हिंट है कि इंस्पेक्शन मेथड से करना है, बट अगर 3 मार्कर 4 मार्कर कुछ भी है, 3 भी है ना, तो भी ग्रुपिंग मेथड से ही करेंगे। चलो, ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इररेगुलर and heterogeneous, then it is not necessary that the mode is always the value which occurs the most frequently। कह रहे फिर जरूरी नहीं है कि जो अभी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि इट इज नॉट नेसेसरी that the mode will always be the value which is occurring most frequently। हमें दूसरी कंडीशन भी देखना है कि डेंसली पॉपुलेटेड कहाँ पे है और whose frequency is maximum। in such cases grouping method is generally used to obtain। अब दो टेबल बनेंगे इसमें, ग्रुपिंग मेथड में दो टेबल्स बनती हैं, एक ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग में दो टेबल्स बनती हैं, एक ग्रुपिंग टेबल, पहले बनेगी ग्रुपिंग टेबल फिर बनेगी एनालिसिस टेबल। आराम से ध्यान से देखेंगे। ग्रुपिंग टेबल में वो फिर पहले ग्रुपिंग टेबल बनेगी विद 6 कॉलम्स। आप पहला कॉलम होगा आपकी वैल्यूज, उसके बाद 6 कॉलम्स, तो इन टोटल 7 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम हो जाएगा आपकी जो भी वैल्यू अंडर स्टडी, उसके बाद 6 कॉलम्स बनेंगे, कॉलम 1 2 3 4 5 6। क्या आएगा उसमें अभी देखेंगे हम। ग्रुपिंग होती है उसमें टूज, फिर देखेंगे एक छोड़ के टूज, फिर दो छोड़ के टूज। पहले होगी ग्रुपिंग, फिर होगी एनालिसिस। इन द सेकेंड टेबल occurrence of frequencies or values in various groupings are written and added। Modal value is the value which occurs the maximum number of which occurs in the maximum number of groupings। सर कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बातों से समझ नहीं आएगा, ये होते हुए ही समझ आएगा। अभी बस मैंने आपको क्या बताया, ग्रुपिंग मेथड में दो टेबल बनेंगी, एक ग्रुपिंग टेबल एक एनालिसिस टेबल। इतनी बात तो समझ आ गई, बस इतनी ही समझनी है। अभी क्या होगा ग्रुपिंग टेबल में वो तो अभी देखेंगे, क्या होगा एनालिसिस टेबल में वो देखेंगे, फिर वापस पढ़ने आएंगे ये क्या कह रहे थे। ऐसे समझ ही नहीं आएगा कि वो कह क्या रहे हैं।
जितनी मर्जी बार पढ़ लो, लेकिन एक बार देखोगे टेबल, फिर आओगे इस पे, तो पता चलेगा कि वो क्या कह रहे थे। पहले करते हैं ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग में क्या होगा, जैसे 6 कॉलम्स बनने हैं, तो पहला कॉलम किस चीज का, कह रहे ग्रुप्स बनाओ। कह रहे क्या ग्रुप्स बनाए, राइट द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो पहले तो हो गया आपका वैल्यूज जो गिवन इन द क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया आपका गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे कि ये वेजेस है, पहली तो हो गई वैल्यूज अंडर कंसिडरेशन। पहले तो हो गया जो आप स्टडी कर रहे हो वो एक सेपरेट कॉलम है, उसको काउंटिंग में नहीं ले रहे। पहले तो हो गया जो आपको वैल्यू गिवन है, फिर उसके बाद 6 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ, फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ। तो कॉलम 1 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसीज। कोई डाउट। कॉलम 2 से ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ग्रुप फ्रीक्वेंसीज इन टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। कह रहे 2-2 का ग्रुप बनाओ। कह रहे मतलब ये ग्रुप बन गया, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6। फिर ग्रुप बनाओ, ये कितना हो गया, 18। फिर ग्रुप बनाओ, ये कितना हो गया, 9। तो कॉलम 2 क्या हो गया, ग्रुप ऑफ टूज। फिर कॉलम 3 अगेन ग्रुप ऑफ टूज बट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड आइटम। कह रहे मतलब, कह रहे फर्स्ट को छोड़ दो, अब ग्रुप ऑफ टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड आइटम। कोई डाउट। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, ग्रुप ऑफ टूज 8 4 12 10 5 15। कोई डाउट। कॉलम 3 समझ आ गया। कॉलम 4 ग्रुप ऑफ थ्रीज, ग्रुप फ्रीक्वेंसी इन थ्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। अब 3 का ग्रुप बनाओ, तो पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ, सेकेंड कॉलम ग्रुप ऑफ टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, थर्ड कॉलम ग्रुप ऑफ टूज फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड आइटम से, 3 हो गए। फोर्थ कॉलम ग्रुप ऑफ थ्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। तो ग्रुप ऑफ थ्रीज मतलब 2 + 4 + 8, 10 + 5 + 4। तो 2 + 4 + 8, 8 4 14। समझ आया। कॉलम 5 अगेन ग्रुप ऑफ थ्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड। फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दो, ग्रुप ऑफ थ्रीज, ग्रुप ऑफ थ्रीज 4 8 10। तो फर्स्ट को छोड़ दो, 8 4 12 22 आ गया 22। कोई डाउट। तो उसमें बन ही नहीं रहा ग्रुप ऑफ 3, बन रहा है उसके बाद ग्रुप ऑफ 3 नहीं बन रहा। लास्ट ग्रुप भी ग्रुप ऑफ 3 होता है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड को छोड़ के थर्ड से शुरू कर दो, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड को छोड़ के थर्ड से शुरू कर। तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को छोड़ा, थर्ड को छोड़ा, फिर यहां से 10 + 5 + 4। हाँ सेकंड को छोड़ा था ना, फर्स्ट को छोड़ा था, सेकंड में वही किया हो गया। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड से स्टार्ट होगा। तो 8 + 10 + 5 23। क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। ग्रुपिंग में 6 कॉलम है। पहला कॉलम आपकी फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है, दूसरा कॉलम ग्रुप ऑफ टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, तीसरा कॉलम ग्रुप ऑफ टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड फ्रीक्वेंसी। अब सर ये कैसे ध्यान रहेगा कि ग्रुप ऑफ टूज 2 ही बनाने हैं, 3 नहीं बनाने। सिंपल सा तरीका, ग्रुप ऑफ टूज, तो ग्रुप ऑफ टूज कितनी बार होगा, 2 टाइम्स। ग्रुप ऑफ थ्रीज कितनी बार होगा, 3 टाइम्स। सिंपल, ठीक है ना। मतलब याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। ग्रुप ऑफ टूज कितनी बार ग्रुप होगा, 2 टाइम्स। ग्रुप ऑफ 3 कितनी बार ग्रुप होगा, 3 टाइम्स। तो ये तो क्या कितनी बार होगा। जब ग्रुप ऑफ टूज है तो पहला स्टार्टिंग से, दूसरा सेकेंड आइटम से, हो गए 2 ग्रुप्स। फिर जो कॉलम नंबर 4 में ग्रुप ऑफ 3 स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से, फिर एक छोड़ के, फिर उसके बाद सेकेंड ऑनवर्ड्स, फिर 2 छोड़ के थर्ड ऑनवर्ड्स। बहुत इजी है क्योंकि इसमें फिर वेरिएशन नहीं है इसके अलावा। लेकिन इनिशियली 2-3 क्वेश्चन लगेंगे आदत डालने में कि ग्रुपिंग किस किस की करनी है। ग्रुपिंग टेबल डन, वो समझ आया क्या बोला मैंने। ग्रुपिंग टेबल से आपको एनालाइज करना है। कह रहा क्या एनालाइज करना है, अब ध्यान से देखना। अगेन एनालिसिस टेबल में क्या होगा, जितने कॉलम है वो तो 1 2 3 4 5 6, और एक हो गई आपकी वैल्यूज। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसको मिली, 130 को, यही है ना। तो टिक मार दो,
जिसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिली उस वैल्यू में टिक मार दो। ये हो गए कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हो गई वैल्यूज जो भी आपकी अंडर स्टडी है। तो मैक्सिमम फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम किसको मिली 130 को। सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है, 18 किस किस को मिली, 18 में तो सर दो चीजें आ रही हैं, क्या आ रही है 120 एंड 30, तो एक टिक मारो 120 में, एक टिक मारो 130 में। कॉलम नंबर 3 मैक्सिमम वैल्यू किसको मिली 15 को, क्या क्या आ रहा है इसमें 10 और 5 130 140, एक टिक मारो 130 में, एक टिक मारो 140 में। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं उनको टिक मार दो। ऑब्वियसली जो थ्रीज में आ रहे हैं उनमें 3 जगह टिक लगेंगे, बट उसके बाद आपको क्या देखना है कि किसको मैक्सिमम टिक्स मिले, कौन सी चीज मैक्सिमम टाइम हर बारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में आ रही थी। तो 130 को मिले सबसे ज्यादा टिक, तो मॉडल वैल्यू क्या हो गई 130। सर मैंने तो पहले ही कहा था 130 है, दिख नहीं रहा था, ये देखो 130, क्यों इतनी मेहनत करी। वो कह रहे हर बारी थोड़ी ना होगा ऐसा, हर बारी ऐसा नहीं होगा कि इंस्पेक्शन मेथड की जो वैल्यू है आपकी उससे मैच कर जाए। तो इसलिए टू बी श्योर टू हैव अ मोर एक्यूरेट आंसर ग्रुपिंग, क्योंकि भैया आपने पैसे लगाने, ठीक है ना, तो अंदाजे से नहीं चल सकते। तो दिस इज द मोर साइंटिफिक मेथड, दिस इज द मोर साइंटिफिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मोड। क्या था ये, डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग और एनालिसिस कैसे होता है। सर ये तो बनी बनाई सी टेबल थी, एक बार यह बना के दिखाओ और अच्छे से हमें समझ आएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम बोलो। चलो सेम रिकॉर्डिंग में ही कर ले, अलग से कर लें, अलग से कर लें।